हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आजकल के टाइम में लड़के लड़की के बीच में रिलेशनशिप होना बहुत ही आम बात है और आजकल की रिलेशनशिप ऐसी है जो हैप्पीनेस कम बल्कि टेंशन ज़्यादा क्रिएट करती है। अक्सर आए दिन हमारे पास ऐसे बहुत से नवयुवक या ऐसे लड़कियां आती रहती हैं जो कि अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से इतना ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में होते हैं कि उनके लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। तो किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले हम किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे या रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले हम किन किन चीज़ों पर मेन ध्यान रखेंगे, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम जिस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर के लिए एक होना चाहते हैं, जिसको अपना पूरा जीवन देना चाहते हैं और जिसके साथ हम अपने जीवन का हर पल बिताने का सपना देखते हैं, तो वो सही भी है या नहीं, वो रिलेशनशिप हमें हैप्पीनेस देगी या हमें डिप्रेशन के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण जीवन की तरफ ले जाएगी। तो किसी भी रिलेशनशिप को देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो भी हमारा पार्टनर है, चाहे वो लड़की है या लड़का, वो किस तरह की फ्रेंड्स बनाता है, उसके फ्रेंड सर्कल किस तरीके का है। अगर हम देखें कि उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो खाना पीना या लिव इन में रहता है बहुत ज़्यादा, कि जैसे आज इस लड़की के साथ आज उस लड़की के साथ ये सब फ्लर्टिंग करता है, या वो लड़कियां जो कि जैसे केस आया जिसमें एक लड़की का कहना था कि मैम मुझे शादी में कोई ज़्यादा बिलीव नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ लिव इन में रहे। और आजकल के मॉडर्न टाइम में मुझे नहीं लगता उस लड़की के हिसाब से कि लिव इन कोई गलत चीज़ है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारा जो पार्टनर है, जो हमारे साथ बंधने जा रहा है, या हम जिसको अपनी लाइफ में इतने महत्वपूर्ण कदम पे आगे ले रहे हैं, तो उसकी सोच कैसी है, उसका माइंडसेट कैसा है। कहीं मॉडर्निटी के नाम पे हम एक अंधा अनुसरण तो नहीं कर रहे? क्या वो सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में रहने वाला इंसान है, या फिर वो वास्तविकता के धरातल पे भी एक सही और मैच्योर इंसान है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जो भी हमारा पार्टनर है वो किस तरीके की बातों में इंटरेस्ट रखता है। क्या उसकी बातें सिर्फ अपने पार्टनर की फिजिकल ब्यूटी तक हैं कि तुम्हारी आईज बहुत सुंदर हैं, तुम्हारे होठ बहुत सुंदर हैं, या तुम्हारे सिक्स पैक्स बहुत अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें उसकी बातें हैं, या फिर उसकी बातों का दायरा आपके सपनों की उड़ान, आपकी सपने जानना, आपकी इच्छाएं जानना, आपकी पसंद नापसंद जानना, किस तरीके से दोनों मिलकर आगे लाइफ में क्या प्लानिंग करेंगे, और किस तरीके से दोनों लोग अपने घर वालों को, अगर वो नहीं माने तो किस तरीके से उनको समझाकर सिचुएशंस को और अच्छा बना सकते हैं। तो उसकी जो बातों का फ्लेवर है, जो उसका टेस्ट है, वो किस तरीके की बातें करता है, ये भी हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जाननी ज़रूरी है कि जब भी हम मान लीजिए कि हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, तो हमें ये देखना है कि वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड उसकी किस टाइप की नीयत वाले हैं, कि वो ये ध्यान रखते हैं हमेशा, जैसे गर्लफ्रेंड है तो हमेशा उसकी एक हर समय डिमांडिंग है कि आप मुझे महंगा एप्पल का फ़ोन दो, या फिर मुझे महंगे गैजेट्स दो, देखो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको ये दिया। या फिर अगर लड़का है तो वो किस तरीके का है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हर जगह ये सोचे कि अगर रेस्टोरेंट है या कहीं है तो जब भी पैसा खर्च करना है तो मैक्सिमम सोचे कि लड़की खर्च करे, या अगर कई बार फ्लैट पार्टनर हैं तो ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वो हर बार अपना रोना रोए कि मेरे पास नहीं हो, सारा खर्चा लड़की से ही कराए। तो अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप समझ जाइए कि ये सब आपके लिए रेड फ्लैग हैं, और यहाँ पर ये रिलेशन सिर्फ एक अट्रैक्शन है, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने का एक साधन है, ये सच्चा प्यार आपका नहीं है। इसके सिवाय हमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारा जो पार्टनर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो सिर्फ ब्लेम गेम करता है, हर चीज़ में हमें देखना है कि वो अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता है या नहीं, या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने से ज़्यादा अपने पार्टनर की गलती का उसको एहसास दिलाना चाहता है, बात बात पे ये दिखाना चाहता है कि कितने गलत हो, या ये दिखाना चाहता है कि नहीं आखिर लड़कियों की अकल तो घुटनों में होती है ना, ये लड़कियों के बस का काम नहीं है। तो उसकी मानसिकता किस तरीके की है, तो कुछ लक्षणों को अगर हम जानेंगे तो हम पहचान सकते हैं कि हम अपनी रिलेशनशिप को एक
अच्छे और मैच्योर संबंध की ओर ले जा रहे हैं, या फिर ये हमारे रिलेशनशिप सिर्फ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो हमें एक फिज़िकल अचीवमेंट के बाद, एक दूसरे के साथ बस कुछ फिज़िकल होने के बाद हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पार्टनर को सच में हमसे प्रेम है और उसको पता है कि एक दिन हमें एक होना ही है, तो उसको कभी भी आपको टच करने की, आपको छूने की या फिज़िकल होने की कोई जल्दी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को और आपकी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करेगा। तो अपनी रिलेशनशिप को हमेशा केयरफुली आगे बढ़ाएं, और जब तक आप एश्योर ना हो जाएं। कई बार कुछ लड़के कहते हैं कि अपने फ्रेंड की गाड़ी ले आते हैं, स्कूटर ले आते हैं, बाइक ले आते हैं कि ये मेरे अपने हैं, या महंगे कपड़े मांग लेते हैं, या कुछ लड़कियां भी इस तरीके की चीज़ें करती हैं। तो हमें उन चीज़ों को थोड़ा सा ना वेरीफाई कर लेना चाहिए, ब्लाइंडली उन पर फेथ नहीं करना चाहिए। तो अगर हम अपनी रिलेशन में थोड़ा सा एहतियात रखेंगे तो हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बच पाएंगे, हेल्दी माइंडसेट रख पाएंगे, और साथ साथ ही एक अच्छे पार्टनर के साथ आगे बढ़ पाएंगे और डिप्रेशन के गट में जाने से अपने आप को बचा पाएंगे। आप और किस विषय पर अपनी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या आपने या आपके किसी जानकार ने कभी इस तरीके की रिलेशनशिप को किसी भी रिश्ते में फेस किया हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, किसी दोस्त का या कोई भी पति पत्नी का रिश्ता जिसमें आपने कोई भी टॉक्सिक सिम्टम्स देखे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको उसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपनों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ा हमारा फर्ज है। आपसे एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। मेरे चैनल को अपने डियर वंस के साथ मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।